आप सभी छात्रों का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल स्टार जीएस एकेडमी पर। देखा जाए तो लेक्चर पहला हो चुका है, जिसमें लेक्चर पहले मैंने बता चुका था आपको, क्योंकि मैंने पहला लेक्चर बताया था एलिमेंट्स के बारे में, और एलिमेंट्स के बारे में मैंने नाइट्रोजन तक बता दिया था। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा जो हम पैराग्राफ के अनुसार आपको हम पढ़ाएंगे। जिसमें हम सबसे पहले बताएंगे हम स्टेट्स के बारे में, जिसमें बताएंगे सबसे पहले कि ठोस, सॉलिड और लिक्विड। उसके बाद फिजिकल चेंजिंग के बारे में और केमिकल चेंजिंग के बारे में बताएंगे, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। क्योंकि अधिकांश बच्चे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का अंतर नहीं पहचान पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगता है कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। इससे हम ट्रिक के माध्यम से आज बताएंगे आज क्लास में लास्ट तक आप बने रहेंगे, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में चल रहे क्लास आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, या नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि क्लास जो हो रहा है, जिसमें मैंने केमिस्ट्री की क्लास आपको करा रहे हैं, ये रसायन शास्त्र का ये दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर देखा जाए तो 2 है, और हमारे अकेडमी से 10th के छात्रों के लिए भी क्लास आ रहे हैं, जो सुबह में 9 बजे लाइव क्लास आप कर सकते हैं। मैथ का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त है और भाई बहन है पढ़ना चाहता है तो बोलिए हमारा एकेडमी ज्वाइन करें, स्टार जीएस एकेडमी, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी चीज़ अंदर एक ये एक्टिविटी है कि आप दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हैं। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर लोग तक पहुँचेगा कैसे कंटेंट। हम कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं तो क्या है इसका मतलब। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेटल के सब्सटेंस के बारे में, यानी कि इसके बारे में सब्सटेंस को मेटल्स भी कहते हैं। यानी हम पदार्थ के बारे में आज पढ़ेंगे। पदार्थ के हम स्ट्रक्चर के अनुसार हम आज पढ़ेंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो पदार्थ यहाँ से 2 भाग में डिवाइड है, एक भाग ये और एक भाग ये। इसमें कहा जाता है भौतिक और रासायनिक। क्या कहा जाता है? भौतिक वर्गीकरण। एक कहा जाता है रासायनिक, यहां हम लिख रहे हैं रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। इसका इंग्लिश देखा जाए तो फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशंस कह सकते हैं आप। इसका देखा जाए तो फिजिकल क्लासिफिकेशंस कहेंगे आप, हम शॉर्ट में लिखते रहे हैं। इसके बाद इसका देखा जाए यानी भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। इसका देखा जाए तो आप 3 पार्ट इसका होता है, जिसमें एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इसमें पहला होता है ठोस, इसका नाम है ठोस यानी सॉलिड। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है, इसका नाम है द्रव यानी लिक्विड। उसके बाद थर्ड होता है गैस। इसका गैस यानी आप गैस लिख दीजिए। उसके बाद ये फिजिकल केमिकल वर्गीकरण अगर देखता है हम, इसमें होता है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। इसका 2 पार्ट होता है, जिसमें होता है शुद्ध पदार्थ यानी शुद्ध सब्सटेंस कह सकते हैं आप, और एक होता है अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ कहते हैं और मिश्रण। मिश्रण पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और ये शुद्ध पदार्थ जो होता है उसका 2 पार्ट होता है। शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस जो होता है, इसका नाम क्या है? प्योर सब्सटेंस। इसका मिक्सचर होता है मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर उसको पदार्थ कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होता है
इसमें दो पार्ट होता है, जिसमें एक एलिमेंट्स, एक कंपाउंड्स। क्या होता है? एक होता है तत्व यानी एलिमेंट, हिंदी देखो तत्व, एक होता है यौगिक। यौगिक, तत्व और यौगिक को ही बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। इसके एक और दो अवस्था है जिसमें कहा जाता है प्लाज्मा और आइंस्टीन्स, एक कंडीशन है जो उसके बारे में हम बताएंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसमें बताएंगे आपको। यहाँ हो गया तत्व और यौगिक। आपको ये बात पता लगा कि सब्सटेंस पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल होते हैं, एक केमिकल होते हैं। फिजिकल में देखा जाए यानी फिजिकल में ठोस, द्रव और गैस पाए जाते हैं, जबकि रासायनिक यानी केमिकल क्लासिफिकेशंस में देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर होता है। और शुद्ध पदार्थ में ही होता है तत्व और यौगिक यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये बात आपको समझ में आ गया। और इससे ही इसके आगे जब देखेंगे आप तो इससे ही निकलता है, इसमें तीन भाग इसका भी होता है जो हम आगे आपको बताएंगे। तीन भाग जो होता है, जिसमें होता है धातु, अधातु, उपधातु। यानी पदार्थ जो होते हैं यानी एलिमेंट्स जो होते हैं, इसमें तीन भाग होता है, जिसमें एक नाम होता है क्या? मेटल, मेटराइड और नॉन मेटल। इससे पहले हम इतना पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपको ये, आप ये पैराग्राफ देख लिए, सब्सटेंस यानी मेटल पदार्थ के बारे में हम बताए। पदार्थ जो होता है केमिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है। मैंने बताया कि पदार्थ यानी सब्सटेंस के दो बच्चे हैं। पहला बच्चे में देखिए तो क्या होता है? फिजिकल यानी भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का देखा जाए तो तीन बेटे हैं, जिसमें होता है कौन? एक होता है ठोस, एक द्रव और गैस। पहले हम ये पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम केमिकल पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ फिजिकल के बारे में बता रहे हैं आपको। चलिए हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट के बारे में पढ़ना, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। आप नोट आउट कर लें या शॉर्ट सिन करके लिख सकते हैं, या वीडियो को पोस्ट करके आप लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यानी इसका नाम क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशंस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैं तीन पार्ट बताया था आपको। पहला बताया था जिसका नाम था सॉलिड, एल होगा यहाँ, SOLID, सॉलिड, जिसमें बताया था मैंने ठोस। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था आपको लिक्विड, जिसमें बताया था मैंने द्रव, ठीक है। और तीसरा पार्ट बताया था मैंने आपको गैस। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको जानना जरूरी है कि होता क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। ये बात बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जानना कि चीज है का। सबसे बड़ा चीज ये प्रश्न बा कि ये सॉलिड, ठोस, द्रव क्या है। इसका अगर डिफिनेशन देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि सॉलिड जो होता है यानी ठोस जो होता है, जिसमें ऐसे पदार्थ जिसके क्या आकार और आयतन दोनों समान निश्चित हो, यानी परिवर्तनशील ना हो। क्या हो? निश्चित हो। क्या कहता है इसका अगर देखा जाए यानी वॉल्यूम यानी आयतन और क्या एक आयतन कहता ऐसा पदार्थ जिसके आयतन और एक और क्या आकार यानी साइज। क्या होगा? साइज यानी आकार निश्चित हो यानी फिक्स हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी, ये क्या है? लकड़ी है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? लकड़ी है। ये लकड़ी है। लकड़ी जो होता है जिसमें आयतन, इसका आयतन है और आकार भी है, इसमें वजन भी है, वेट भी है। कहता है कि ठोस ऐसी पदार्थ जिसमें आयतन हो और आकार हो, उसे हम ठोस कहेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है? ठोस है।
इसमें आयतन भी है, इतना इतना आयतन भी है, इसका आकार भी है, शेप भी है। क्या है ये? ठोस। जैसे लकड़ी, जितनी भी ठोस पदार्थ होते हैं जो स्थान ग्रहण करते हैं, पदार्थ के बारे में मैंने बताया था आपको, पदार्थ वे चीज होते हैं जो स्थान ग्रहण करे। मान लीजिए ये पेन है, मैंने यहां रख रहा हूं तो इतना तो स्थान ले रहा ना ये, तो क्या है? पदार्थ है, स्थान ग्रहण कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर ओजन है, आयतन है कि नहीं? एक साइज है इसका, इसी को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का ही पार्ट है जो मैंने फिजिकल और भौतिक यानी रासायनिक और केमिकल बताया था आपको। लेकिन मैंने बता दिया ठोस, इसमें क्या था? आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन हो और आकार हो, निश्चित हो, अनिश्चित नहीं, निश्चित हो, होना ही है, तब भी ठोस कहलाएगा। जैसे लकड़ी हुआ या जो भी चीज आपके घर में, जैसे मेज हुआ, कोई भी आपके घर में अगर सामान है जिसमें दोनों चीज है तो जानिए क्या है? वो ठोस है। अब बात होता है द्रव के बारे में। द्रव, लिक्विड, द्रव को जिस पात्र में आप रखते हैं उस पात्र में आकार ले लेता है। इसका तो ये निश्चित हो गया कि आकार जो है क्या है? अनिश्चित है। आयतन समान है। कहता ऐसा पदार्थ आप लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका क्या? आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम क्या हो? निश्चित हो, निश्चित हो, परंतु क्या? आकार परिवर्तनशील हो। आकार क्या हो? परिवर्तनशील हो। आकार परिवर्तनशील हो, चेंजेबल हो, चेंज करते रहे हमेशा। जैसे मान लीजिए एक पात्र है, ये पात्र है, घड़ा मैंने बना दिया, इसे मैं जल रख रहा हूं। तो जिस आकार में मैंने घड़ा रखा था उस आकार में अगर हम पानी रखते हैं तो उस आकार बन जाएगा। आयतन तो निश्चित है, उसका वॉल्यूम तो निश्चित है। वॉल्यूम क्या है? निश्चित है। आयतन उसका निश्चित है कि इतना किलो होगा। इसमें मान लीजिए 5 केजी है। अगर जिस बर्तन में हम रखते हैं उसको, जैसे मैंने इस बर्तन में रख देता हूं, इस बर्तन में, तो इस बर्तन का आकार ले लेता है। ले लेगा कि नहीं ले लेगा? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लिक्विड कहेंगे, द्रव कहेंगे। जबकि गैस में दोनों अनिश्चित हो जाए। गैस का नियम होता है आकार और आयतन, आकार या आयतन दोनों जो है अनिश्चित हो जाए, परिवर्तनशील रहे, उसको क्या कहेंगे? हम गैस कहेंगे। लिखता है ऐसे पदार्थ जिसमें दोनों यानी वॉल्यूम और साइज क्या हो? चेंजेबल हो, यानी चेंज हो सके, उससे क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। जो परिवर्तनशील हो, परिवर्तनशील हो, उसे गैस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गैस कहा जाता है। जैसे हवा, हवा को आप प्रेस करके किसी बर्तन में रख सकते हैं, उसमें ना कोई आयतन निश्चित वॉल्यूम होती है, ना कोई साइज होता है। तो इसी से डिफिनेशन लिखने की क्या जरूरत है? हमारे क्लास आप करेंगे तो आपको यही याद हो जाएगा। चलिए हम एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। मैंने बताया कि ठोस ऐसी पदार्थ जिसमें आयतन और क्या? आकार दोनों निश्चित हो, नोट परिवर्तनशील हो, नोट चेंजेबल हो, उसे क्या कहेंगे? हम ठोस कहेंगे। जबकि लिक्विड में मैंने बताया था आपको कि लिक्विड जिसमें आयतन क्या हो? निश्चित हो, लेकिन आकार अनिश्चित हो, आकार हमेशा चेंजेबल हो, परिवर्तनशील हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम द्रव कहेंगे। जबकि गैस में दोनों अनिश्चित हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए, उसे क्या कहेंगे? हम ये गैस कहेंगे। जबकि गैस का उदाहरण हवा हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। समझ में आ गई चीज आप? अब हम बात करते हैं कुछ आगे क्लास में। एक ऐसी भी परिवर्तन इसमें होता है जिससे मैंने बताया गैस में परिवर्तनशील होता है। अगर देखा जाए चेंजेबल में, अगर परिवर्तनशील कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जैसे हम यहां देख रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं, जैसे देखा जाए परिवर्तनशील है, यानी यहां लिख सकते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तनशील, पदार्थ में होने वाले कुछ परिवर्तनशील भी होते हैं
जो दो प्रकार की परिवर्तन करती है। एक रासायनिक, यहां हम लिख रहे हैं केमिकल, केमिकल चेंजिंग कह सकते हैं आप, परिवर्तनशील कह सकते हैं, या रिएक्शन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। एक होता है फिजिकल, फिजिकल रिएक्शंस कह सकते हैं आप, प्रतिक्रिया। इस चीज समझिए, केमिकल यानी रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, जबकि यह होता है भौतिक, भौतिक परिवर्तन। इस चीज समझिएंगे, बहुत समझने वाला चीज होता है ये। केमिकल परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो पुनः अपने स्थान में न लाया जा सके। कैसा? ऐसा परिवर्तन को चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद खुद से अपनी अवस्था में न ला जा सके, उसे केमिकल परिवर्तन या केमिकल चेंजिंग रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे समझिए, मोमबत्ती का जल जाना। जब मोमबत्ती को आग लगा के हम जला देंगे तो क्या फिर दोबारा मोमबत्ती बन सकता है? नहीं। दूध से दही बनना, क्या दूध से जब दही बन जाएगा तो क्या कभी दही से दूध बनता है? नहीं। इस चीज ध्यान दीजिएगा, उसको ऐसी परिवर्तन जो दोबारा चेंज ना किया जा सके, अपनी पूर्ण भौतिक अवस्था में ना आ सके, उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जबकि भौतिक परिवर्तन ऐसी परिवर्तन है या प्रतिक्रिया है या रिएक्शन है जो चेंज होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ सके, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने जैसे बताया कि ऐसी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में ना आ सके, यानी पुनः अपनी अवस्था में ना आ सके। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। याद रखिएगा, लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद हम भौतिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं, ऐसी परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में दोबारा आ सके, यानी पुनः अपनी अवस्था में दोबारा आ सके। जैसे क्या? मोमबत्ती का गल जाना, जल जाना नहीं, मोमबत्ती का गल जाना, यानी मोमबत्ती का गल जाना। इसके एग्जाम्पल हम आगे बताएंगे इस पे, और क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जितने आपके दोस्त हैं बोलिए, एकेडमी ज्वाइन करिए, स्टार जीएस एकेडमी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के पास शेयर करें। अब क्लास में लास्ट तक बने रहें। चलिए इसके एग्जाम्पल हम बता देते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हिंट्स देते हैं आपको। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, एक में भौतिक, एक रासायनिक। भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। एक यानी केमिकल, केमिकल रिएक्शन। ये फिजिकल यानी फिजिकल रिएक्शन। यहां चिन्ह पार देते हैं और यहां लिख लीजिए। पहला, मोमबत्ती का बत्ती का क्या होगा? गलना। यहां होगा
मोमबत्ती का जलना। दूसरा, पानी, पानी का बर्फ बन जाना। पानी का बर्फ बन जाना। जबकि दूध से दही बन जाना। दूध से दही बन जाना क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया है। जबकि तीसरा, एक आप कह सकते हैं तीसरा, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण होना। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण हो जाना। तीसरा लिख सकते हैं लोहा पर जंग लगना। लोहा पर जंग लगना। यहां आप चौथा नंबर लिख सकते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया में कपूर का जलना। आप यहां लिख सकते हैं चौथा नंबर में पानी का वाष्प बन जाना। पानी का क्या बन जाना? वाष्प बन जाना, यानी भाप बन जाना। पानी का वाष्प बन जाना। आपको मैंने 4 एग्जाम्पल दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के लिए मैंने 4 इंपॉर्टेंट दिया। और आगे क्लास मैंने आपको फिजिकल बताया है, सिर्फ फिजिकल पदार्थ यानी क्या भौतिक अवस्था में बताया है। उसके बाद हम केमिकल बताएंगे, मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स। इसके बाद हम क्लास जब कराएंगे आपको तो उसमें बताएंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। यह हमारा दूसरा लेक्चर था और पहला लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद दूसरा लेक्चर देखिए। लंबा वीडियो हो सकता है इसलिए दिक्कत हो रहा है। लाइव क्लास जब आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।